हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो ईमेल्स हैं वो आखिर स्पैम फोल्डर में क्यों जाते हैं, स्पैम में क्यों जाते हैं। सो गाइज, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे ईमेल्स स्पैम में क्यों जाते हैं तो फिर हमें सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों को हम अवॉइड करें जिससे कि हमारे जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में ना जाएं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर कौन कौन से अलग अलग रीजंस हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं कि जो हम ईमेल्स फायर कर रहे हैं, जो ईमेल्स कैंपेन्स रन कर रहे हैं, वो हमारे ईमेल्स स्पैम फोल्डर पे जाएं। तो इन्हीं कुछ रीजंस को हम लोग समझते हैं। तो रीजन समझ में आ जाएंगे तो हम अवॉइड भी करना स्टार्ट कर देंगे और फिर ज्यादा ज्यादा हमारे जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में नहीं जाएंगे, नॉर्मल प्राइमरी फोल्डर्स में जाएंगे या इनबॉक्स में जाएंगे। सो गाइज, अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसमें ये स्पैम में जाता है वो है नॉट परमिशन टू ईमेल। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, ईमेल की परमिशन नहीं है, अगर आपने प्रॉपरली ईमेल लिस्ट नहीं बिल्ड करी है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि अगर आपने पेड ईमेल लिस्ट कहीं से खरीदी है, आपने किसी भी तरीके से जो ईमेल ऑप्ट इन का फॉर्म होते हैं उनको नहीं यूज किया है, जेन्युइन ईमेल्स आपने नहीं कलेक्ट करी, तो वो एक रीजन रहता है वहां पर जो है आपके जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जाते हैं और इनबॉक्स में नहीं जाते हैं। तो ये तो पहला रीजन है। तो आपको इसका सोल्यूशन क्या है भाई, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो ईमेल्स है वो स्पैम में जा रहे हैं तो आप इस चीज को क्रॉस चेक करें कि कहीं वो ईमेल्स परचेज्ड ईमेल्स तो नहीं है, कहीं वो ईमेल्स ऐसे तो नहीं कि बस आपने लिस्ट ले ली, अपलोड कर दिया ईमेल सॉफ्टवेयर में और वहां से फिर आप सेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि आपने प्रॉपरली उनसे परमिशन ली या नहीं, या आपने ऑप्ट इन किया है या नहीं किया है। सेकेंड इज इफ यू आर सेंडिंग मेल फ्रॉम स्पैम IP एड्रेस। गाइस, जरूरी नहीं कि केवल आप ही स्पैम ईमेल सेंड करो। अगर उस सर्वर से और पहले भी बहुत ज्यादा स्पैम ईमेल सेंड हुए हैं तो वो IP में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो IP किसी तरीके से स्पैम मार्क्ड है, राइट, IP स्पैम मार्क्ड है, तो फिर आप जो फ्यूचर में जो फर्दर जो आप ईमेल्स भेजोगे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट। तो अगर आप ईमेल्स को या मेल्स को स्पैम IP एड्रेस से भेज रहे हो तब भी ज्यादातर चांसेस हैं कि वो स्पैम फोल्डर में लैंड करेंगे, राइट। थर्ड इज लो एंगेजमेंट रेट। अगर आपके जो ईमेल्स हैं उनका ऑलरेडी बहुत ही लो एंगेजमेंट रेट है, कोई उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा है, कोई उसके लिंक्स को नहीं पढ़ रहा है, वहां पर नहीं क्लिक कर रहा है, इवन ओपन रेट ही नहीं है, जैसे ओपन रेट ही नहीं है, अगर ये तो मैंने आगे की बात बताई आपको कि ईमेल्स को कोई ओपन कर रहा है तो उसके बाद अगर वो उसको रीड नहीं कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे हैं, इंटरनल जो ईमेल्स में बहुत सारे एक्शन है वो नहीं ले रहे हैं, तो वो तो एक सेकेंडरी चीज हो गई। बट स्टार्टिंग में, शुरुआत में अगर ओपन ही नहीं हो रहा है, लोग आपके ईमेल्स को ओपन ही नहीं कर रहे हैं, तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के अगर आपके मेल्स के ऊपर लो एंगेजमेंट रेट्स हैं तब भी चांसेस हैं कि आपके जो फ्यूचर के ईमेल्स हैं वो स्पैम फोल्डर में लैंड करेंगे। तो ये भी चीज जो है आप ध्यान रख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपके ईमेल्स का ओपन रेट अच्छा हो और आपके ईमेल्स के जो एंगेजमेंट रेट है वो भी अच्छा हो। देन फोर्थ पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन, स्पैम एक्ट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट लाइन में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो ऐसा लगे कि वो स्पैम है, राइट। स्पैम, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड्स वगैरह हैं वो ईमेल्स के थ्रू होते हैं, बहुत सारे बहुत अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स जो हैं वो स्पैम के थ्रू होते हैं, ईमेल्स के थ्रू होते हैं। तो ऐसे में जो रूल्स है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए कि ईमेल्स जो भेजने के रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अब जो जेन्युइन ईमेल्स हैं वही इनबॉक्स में लैंड होते हैं, और अगर कहीं से भी कोई भी ईमेल इस टाइप से लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है, वो स्पैम हो सकता है, उसमें कुछ खुराफात हो सकती है, वो लोगों को किसी तरीके से मिसगाइड कर सकता है, किसी भी तरीके से मिसगाइड कर सकता है, कोई स्पैमी फिशी लिंक्स हो सकते हैं उस ईमेल के अंदर, या किसी भी टाइप की वो डेटा ब्रीच वगैरह कर सकता है वो ईमेल, इन दैट केस वो ईमेल कहां जाएगा, वो ईमेल स्पैम फोल्डर में जाएगा। तो सब्जेक्ट लाइन भी हमारी नेचुरल होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन हमारी इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें कि वो लगे कि वो स्पैम टाइप का है और वो स्पैम एक्ट्स में फंस जाए, राइट। तो बात समझ में। तो ये फोर्थ है, यानी सब्जेक्ट लाइन के ऊपर हमें प्रॉपर फोकस करना है। देन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे ईमेल में उसे भी हमें प्रॉपरली फिल करना है, और जो फिजिकल एड्रेस वाली इंफॉर्मेशन होती है उसे भी हमें प्रॉपरली फिल करना है। तो जब कभी भी आप ईमेल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, तो इनको भी आप मत अवॉइड करें। बहुत सारी केसेस में स्पैम में इसलिए भी ईमेल चले जाते हैं क्योंकि आप जो बहुत सारी जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर फ्रॉम इंफॉर्मेशन, फिजिकल एड्रेस की इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को आप नहीं दिखते हैं। तो ये चीज को भी आपको ध्यान देना और इन चीज को भरना भी। और साथ ही साथ देखो, पहली बात तो स्पैम जाएगा, ईमेल जाएगा ही नहीं अगर आप फ्रॉम नहीं भरेंगे,
तो इसको भरना तो है ही है, ठीक है, मतलब ये तो भरना ही पड़ेगा आपको, तभी ईमेल्स फायर होंगे, बट ये भी आपको करेक्ट भरना है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये भी आपको करेक्ट भरना है, कुछ भी यहां पर नहीं भरना है। देन देयर शुड बी अनसब्सक्राइब लिंक, जो भी आपका ईमेल है उसमें अनसब्सक्राइब लिंक होना चाहिए। देन स्पैम ट्रिगरिंग वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए, वो तो कहीं पर भी नहीं यूज होने चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट लाइन हो, चाहे वो ईमेल की बॉडी हो, कहीं पर भी आपको ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने जो स्पैम जैसा लगे। फॉन्ट्स आपको क्लियर रखना है, फॉन्ट्स बहुत बड़े, बहुत छोटे, बहुत ही ऑड टाइप के फॉन्ट्स नहीं होने जो किसी भी तरीके से यूजर के एक्सपीरियंस को खराब करें, ऐसा लगे कि ये नेचुरल चीज नहीं है। क्योंकि इन सारी चीजों को जो भी बॉट्स देखते हैं वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर देखते हैं, और ये वो सारे पैरामीटर्स हैं, वो सारे पैरामीटर्स हैं जिनको चेक करके बॉट से डिसाइड करते हैं कि स्पैम में जाएगा या ये आपके नॉर्मल प्राइमरी में जाएगा। तो आपको इन सारी चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो चांसेस है कि आपके जो मेल्स अभी स्पैम में जा रहे हैं वो स्पैम में जाना बंद हो जाए। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।